गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्या हाल चाल? बढ़िया। ओके, चलो स्टडी चली रही है आपकी। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। और कैपेसिटेंस टॉपिक चल रहा है हमारा। और कैपेसिटेंस में हमने क्या स्टडी किया हुआ है? कैपेसिटेंस में कैपेसिटेंस की डेफिनेशन, सेकंड कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, थर्ड कैपेसिटर का प्रिंसिपल हमने पढ़ा हुआ है। और कैपेसिटर के टाइप्स में हम फर्स्ट टाइप कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो उसका हमने लॉज वगैरह सब कुछ देख रखा है कंप्लीट लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में। आज टॉपिक्स हम कंप्लीट कवर करेंगे, वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर, सेकंड इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एंड थर्ड एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम स्फेरिकल कैपेसिटर के पास में। तो फर्स्ट इज स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर देखो, स्फेरिकल कैपेसिटर क्या है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लर्न है, क्या था? टू चार्ज प्लेट थी। दोनों पर चार्ज कैसा था? इक्वल एंड अपोजिट। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस थी वो कैसी थी? वेरी स्मॉल डिस्टेंस। और दोनों के बीच में क्या था? दिस मे बी वैक्यूम और एनी डाइलेक्ट्रिक मीडियम। इफेक्ट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम भी हम पढ़ चुके थे। ठीक है, वो सारा रीड किया हुआ है हमारा। वेरी गुड। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे? स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होगा? इसमें टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स होंगे। टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स मतलब इनका सेंटर एक ही होगा। ठीक है, अंदर वाला सॉलिड हो सकता है, मे बी इट कैन बी हॉलो, और लेकिन बाहर वाला तो हॉलो ही होगा, तभी उसके अंदर जाएगा। सही है, ये हमने ले लिया एक स्फीयर, एक इसके अंदर है स्फीयर, तो ये टू स्फीयर्स हो गए हमारे पास में। दोनों के दोनों कंसेंट्रिक हैं। फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं ए एंड सेकंड इज बी, और इसकी रेडियस ए एंड द सेकंड रेडियस इज बी। ये हमने कंसिडर कर लिया। कोई भी रॉड वगैरह हमने यहाँ लगाई, सपोज ये रॉड हमने यहाँ पर लगाई, इस तरह से रॉड कंडक्टिंग रॉड है ये, यहाँ पर इंसुलेटर है यानी कि इससे टच नहीं कर रही है। इससे हमने चार्ज दिया, और चार्ज देके चार्ज इससे हमने दे दिया कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू द इनर स्फीयर, दैट इज क्यू चार्ज गिवन। ठीक है, अब क्या होगा? फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज काफी होगा, तो वो थोड़ा सा पहले से पता होना चाहिए हमें। इंडक्शन के थ्रू क्या होगा? नेगेटिव चार्ज जो होगा वो बी की इनर सरफेस पर आ जाएगा ड्यू टू इंडक्शन, और आउटर सरफेस पे कौन सा आएगा? पॉजिटिव। लेकिन आउटर सरफेस को हमने क्या किया हुआ है? अर्थ किया हुआ है, तो जब अर्थ कर देंगे तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो। वेरी गुड, तो वी बी इज इक्वल टू जीरो। बी को अर्थ कर दिया है, तो अर्थ करते ही इसका पोटेंशियल जीरो। ये बात पता है हमें? वेरी गुड, ये जीरो हो गया। तो ये किसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ? ड्यू टू इंडक्शन। किसकी वजह से हुआ है? इंडक्शन की वजह से हुआ है। चार्ज कितना होगा? इक्वल, क्यू इस पर है तो ये माइनस क्यू आ जाएगा इसके पास में। ठीक है, हमें क्या चाहिए? वी हैव टू कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। कैपेसिटेंस चाहिए। कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने का प्रोसीजर पहले स्टार्टिंग बता चुके हैं, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए? V की। वी नो दैट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमें पता है, C इज इक्वल टू क्या है? Q अपॉन V। तो हमें V चाहिए। V क्या? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू स्फीयर्स। ठीक है, इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऐसे ही पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वली बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड या तो पता लगे, जैसे हमने कैपेसिटर में किया था। कैपेसिटर में पैरेलल प्लेट में क्या किया था? दोनों प्लेट्स के बीच में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, उससे पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया था। वो इसलिए किया था क्योंकि प्लेट का पोटेंशियल हमने कैलकुलेट कभी किया ही नहीं था, लेकिन स्फीयर का पोटेंशियल तो हमें पता है। जब हमें पता है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए वी बी तो मिल ही गया हमें, वी ए और कैलकुलेट कर लो। ए पर पोटेंशियल कितना होगा? अगर ए पर मिल जाएगा पोटेंशियल, बी पर है, डिफरेंस आ जाएगा, वो डिफरेंस उठा के यहां पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। इतना सिंपल डेरिवेशन है एकदम सिंपल। क्या करना है? ए का पोटेंशियल चाहिए, बी का चाहिए, दोनों का डिफरेंस निकालो, C इज इक्वल टू क्यू ओवर वी में पुट करो, आंसर तैयार। बहुत बढ़िया, चलो कर देते हैं इसे भी। अब ए का पोटेंशियल कितना होगा? पहले ए की बात करते हैं। पोटेंशियल एट ए, वी ए इज इक्वल टू, देखो किसके लिए होगा? पोटेंशियल। ठीक है, ए का पोटेंशियल चाहिए ए पर,
ए पर पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इट्स ओन चार्ज, एक तो खुद का चार्ज होगा इसके पास में, उसकी वजह से पोटेंशियल होगा, प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्फीयर बी, जो बी स्फीयर है ना ये बाहर वाला, इस पे भी तो माइनस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो ए के पास ये दोनों पोटेंशियल होंगे, खुद का जो चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल, खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, की क्यू ओवर आर, अगर सरफेस पे आएंगे तो कैपिटल आर हो जाएगा, और अगर अंदर आएंगे तब भी वही रहेगा, पता है ना, हाँ पुरानी बातें याद कर लो। पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इट्स ओन चार्ज क्या होगा, ये के क्यू अपॉन ओन चार्ज है तो इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल ए, तो के क्यू ओवर ए, प्लस पोटेंशियल एट ए ड्यू टू स्फीयर बी के माइनस क्यू अपॉन बी की जो रेडियस है वो कितनी है, बी, ठीक है। इसके सरफेस पे चार्ज क्या होगा, सरफेस पे पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन बी, सरफेस पे जितना होगा उतना ही अंदर होगा किसी भी पॉइंट पर, यानी कि इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल यही होगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वी ए इज इक्वल टू क्या आ गई, के क्यू ओवर ए माइनस के क्यू ओवर बी, के क्यू अपॉन ए माइनस आ जाएगा ए के क्यू अपॉन बी, के क्यू कॉमन 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, के क्यू है कॉमन बी माइनस ए अपॉन ए बी, दिस इज वी ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब एक सिंपल सी बात लिख देते हैं, क्या, एज बी इज कनेक्टेड टू अर्थ सो वी बी विल बी 0, वी बी कितना हो गया 0, वी बी हो गया 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू स्फीयर्स V इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी, इक्वेशन नंबर थर्ड। कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, हाँ जी ए आ गया, बी भी कितना है 0, तो डिफरेंस कितना होगा, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करने का मतलब क्या है, यही बचना है, के क्यू बी माइनस ए अपॉन ए बी, बस फिर क्या था, सी तो पहले से ही लिखा हुआ है हमारे पास में, क्यू अपॉन वी ए के क्यू बी माइनस ए ओवर ए बी, क्यू से क्यू कैंसल, ए बी कहाँ जाएगा ऊपर, जाने दो, नीचे है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की वैल्यू है, और बी माइनस ए है, ये भी कहाँ गया ऊपर, तो सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर, और ए बी है नीचे आ जाओ b माइनस ए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, है सिंपल सा, कितना सिंपल है सोचो, हमने क्या करना है, टू स्फीयर्स कंसेंट्रिक स्फीयर्स लेने, कंसेंट्रिक स्फीयर्स कैसे होंगे, जिनका सेंटर सेम होगा, ठीक है, अंदर वाले स्फीयर को हमने क्या किया, चार्ज दिया प्लस क्यू, ड्यू टू इंडक्शन नेगेटिव सरफेस हो जाएगी बी की अंदर वाली, आउटर सरफेस पॉजिटिव होगी वैसे, लेकिन वो अर्थ से कनेक्ट होने की वजह से उसका पोटेंशियल हो गया 0, तो बी वी की वैल्यू आ गई 0। अब ए पर पोटेंशियल चाहिए, ए पर पोटेंशियल कितना होगा, ए पर पोटेंशियल होगा एक तो खुद की वजह से होगा, और दूसरा बी के नेगेटिव चार्ज की वजह से भी होगा, दो पोटेंशियल होंगे इसके पास, खुद का और बी के अंदर है, इसलिए बी का जो सरफेस वाला पोटेंशियल है वही उसके अंदर होता है, पड़ा हुआ है हमारा, दोनों को ऐड किया आंसर आ गया, वी ए वी बी दोनों वैल्यूज हमारे पास हैं, डिफरेंस 0 माइनस करेंगे यही रहेगा, यही आ गया, C इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, क्यू अपॉन वी की वैल्यू पुट करो, आंसर क्लियर। अब कुछ बातें समझो यहां से, फिर पहली चीज मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, फर्स्ट इज कि मीडियम पे डिपेंड करेगा, एप्सिलॉन नॉट है, मीडियम आ जाएगा तो यहां पर एप्सिलॉन नॉट इंटू के आ जाएगा, तो के टाइम्स ज्यादा हो जाएगा, तो ये चीज तो लर्न कर लो। अगर कोई भी कैपेसिटर हो, कंडक्टर, दोनों कंडक्टर्स के बीच में अगर हमने मीडियम फिल किया तो उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू के टाइम्स इंक्रीज होगी ही होगी,
कोई नहीं रोक सकता उसे, के टाइम्स इंक्रीज होगी। ठीक, अब डिपेंडेंसी सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बी। ए बी क्या है, ए बी साइज है, ए और बी की वैल्यू बढ़ाते जाओ सी बढ़ता जाएगा। तो ये बात स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं हम कि जैसे जैसे साइज ऑफ द कैपेसिटर इंक्रीज होगा कैपेसिटेंस विल बी इंक्रीज्ड। बिल्कुल रटा हुआ है सब, साइज बढ़ता जाएगा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। दूसरी बात हमने पढ़ी थी एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी आया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, याद है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी आया था। डी कहां था? नीचे। डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बोला था कि भाई दोनों प्लेट्स हैं पास पास होनी चाहिए, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स शुड बी लेस, बहुत कम होनी चाहिए। उसका फायदा कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा उससे। वही यहां आया, देखो नीचे आ रहा है बी माइनस ए। बी माइनस ए जितना कम होगा सी उतना ज्यादा होगा। बी माइनस ए कम कब होगा? जब ये दोनों की वैल्यू अप्रोक्स इक्वल हो। अगर सोचो अगर अप्रोक्स इक्वल बोल दें हम इन दोनों की वैल्यू को तो जीरो हो जाएगा, ये सी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो वो पॉसिबिलिटी नहीं, मतलब वैल्यू बात वैल्यू की हो रही है कि बी माइनस से जितना कम होगा उतना सी ज्यादा होगा। क्लियर? तो मतलब दोनों कंडक्टर्स पास पास होने चाहिए और बड़े होने चाहिए। ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करेगा ही करेगा। क्लियर? करो स्क्रीनशॉट लो। चलो सेकंड टॉपिक, दूसरा टॉपिक अब हम पढ़ेंगे कैपेसिटर। अब कौन सा लेना है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लेना है। क्या लेना है? सिलिंड्रिकल कैपेसिटर लेना है। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। सिलिंड्रिकल कैपेसिटर में क्या करेंगे हम? दो सिलेंडर्स लेंगे। कैसे? कोएक्सियल सिलेंडर्स कैसे होंगे? कोएक्सियल सिलेंडर्स लेंगे। क्लियर? तो कोएक्सियल सिलेंडर्स लेते हैं, इसे इरेज कर देते हैं। प्रोसीजर यही रहेगा, याद रखना इस बात को बस। वो तो खैर क्लियर है कि जब हम टॉपिक दूसरा पढ़ रहे हैं तो डेरिवेशन तो चेंज होगा ही होगा, लेकिन करना यही है हमें। क्या करना है कि पोटेंशियल निकालना है, चाहे कैसे भी निकालो। और पोटेंशियल निकालने के बाद ये वाला प्रोसीजर लगाएंगे, इसे अभी बाद में इरेज करेंगे। चलो सिलेंडर बनाते हैं। एक ये सिलेंडर बना लिया हमने, ठीक है। वैसे इसकी लेंथ इनफाइनाइट ले सकते हैं, लेकिन हम कैलकुलेट करने के लिए एल लेंथ ही ले रहे हैं, क्योंकि हम नहीं कर पाएंगे अगर हम लेंथ कंसीडर नहीं करेंगे तो लेंथ हम कंसीडर स्टार्टिंग से ही करके चल रहे हैं। एक कोएक्सियल लेने के लिए एक्सिस बना दी और एक अंदर बना दिया हमने सिलेंडर। ये लो, एक सिलेंडर अंदर तैयार हो गया। अंदर वाले को बोल दो ए, बाहर वाले को बोल दो बी। अंदर वाले की रेडियस बोलो ए, बाहर वाले की रेडियस क्या बोल देंगे? बी। और इसे क्या कर दें? अर्थ कर दो भाई। कर दिया। अब क्या किया जाए? अंदर वाले को, जैसे अभी हमने क्या किया था स्फीयर में किया था, वही सेम प्रोसीजर। अंदर वाले को चार्ज दे दो प्लस क्यू चार्ज दे देते हैं अंदर वाले को। जब हम अंदर वाले को चार्ज क्यू देंगे तो क्या होगा? बी की इनर सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, आउटर सरफेस पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। लेकिन क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि वो अर्थ से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो इंडक्शन के थ्रू नेगेटिव चार्ज आ गया। अर्थ से कनेक्ट होने के लिए बाहर वाली सरफेस पे चार्ज नहीं है हमारे पास में। अब अभी स्फीयर में बड़ा आराम रहा। स्फीयर में आराम क्यों रहा? क्योंकि हमने क्या करना था, तुरंत आराम से उसका पोटेंशियल पता था हमें, पोटेंशियल पता था, हमने बड़े आराम से अंदर वाला पोटेंशियल निकाला, बाहर वाला निकाला, डिफरेंस निकाल दिया, हो गया काम। इसका पोटेंशियल ही नहीं पता, सिलेंडर का पोटेंशियल नहीं पढ़ा हमने। इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, लेकिन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो पढ़ा है, गाउसियन थ्योरम पढ़ी है, उसके एप्लीकेशंस पढ़े हैं, बस उसमें पढ़ा है हमने। कब पढ़ा था? लेकिन तब पढ़ा है जब हमने ये कंसिडर किया है कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो एक फॉर्मूला आया था K2 लैम्डा ओवर R, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, वही फील्ड होगा यहां पर। ठीक है, कैसे? देखो, पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? वही गॉस थ्योरम में चल रहे हैं वापस। यहां पर एक गाउसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, इसके बीच में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं गाउसियन सरफेस को। ये हमने कंसीडर कर लिए, गाउसियन सरफेस बीच में बना दी है। ये आ गई गाउसियन सरफेस। ठीक है, ये गाउसियन सरफेस तैयार, जिसकी रेडियस हमने कंसीडर कर ली कितनी है? स्मॉल r।
ठीक है, तो ये रेड कलर में दिख रही है हमें, गाउसियन सरफेस है। तो गाउसियन सरफेस हमने बना के तैयार कर लिया। अब क्या करें, इस इलेक्ट्रिक फील्ड देखो अभी भी पॉजिटिव टू नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यही होगा, इधर भी यही होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर ऐसे होगा, ऐसे चारों तरफ होगा। ठीक है, अब क्या करना है भाई, अब क्या करना है हमें चाहिए पोटेंशियल। पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला भी है, v इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू r e वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर। ऐसा फॉर्मूला पढ़ा है हमने, ठीक है, पढ़ा है ना। तो बस इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, डिफरेंस निकालना है तो इन्फिनिटी टू r नहीं लगाएंगे हम जहां से जहां चलेंगे वहां से वहां लगा देंगे। अगर हमें डिफरेंस चाहिए तो हम लगाएंगे, कैसे देखो, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला वही ले रहे हैं हम जो हमने गॉस थ्योरम में पढ़ा था, K2 लैम्डा ओवर R, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। गाउसियन सरफेस R रेडियस की ले ली है हमने, अंदर का लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा कंसीडर कर लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारे पास में। अब इस फॉर्मूला को चेंज कर देते हैं। वी नो दैट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B क्या हैं, सिलेंडर्स हैं, तो फॉर्मूला V इज इक्वल टू माइनस, कहां से चलेंगे हम चलेंगे, हम कहां चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। पोटेंशियल याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वर्क करते हैं, तो वहीं से चलते हैं। इंटीग्रेशन B टू A, बस यहां से और यहां तक आना है, केवल हमें यही तो चाहिए इन दोनों के बीच में, तो ये B और ये रेडियस A, B टू A, और फॉर्मूला वही E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ये हटा, लग गया तैयार फॉर्मूला। समझ, दोबारा से सुन लो फिर गौर कर लेना। हमारे पास सिलेंडर का पोटेंशियल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पता था हमें, उस इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल रहे हैं, ठीक है, और रेडियस जो थी उसे डिस्टेंस कंसीडर किया और फॉर्मूला लगा दिया हमने। लगा दो, v इज इक्वल टू माइनस A टू B E डॉट डी आर, ई की वैल्यू क्या है, K2 लैम्डा ओवर R। पोटेंशियल वाले डेरिवेशंस चेक करना, डॉट हटाते हैं 0 आता है, cos 0 की वैल्यू 1 रखते हैं, वो सब छोड़ देते हैं, और E को लिख देते हैं K2 लैम्डा ओवर R इंटू डी आर, माइनस K2 लैम्डा आ गया बाहर, 1 ओवर R A टू B, 1 अपॉन R डी आर। 1 अपॉन R का इंटीग्रेशन क्या होता है, log R, सही है, याद है, log R, और बेस E, लिमिट A टू B, लिमिट कितनी है, A टू B, B टू A चल रही थी, A टू B कैसे हो गई भाई, ये B टू A है, लिमिट क्या है, B टू A, और यहां भी क्या है, B टू A, यहां भी क्या है, B टू A। चलो, माइनस K2 लैम्डा, K2 लैम्डा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log A बेस E माइनस log B बेस E ब्रैकेट, अपर माइनस लोअर, इस माइनस से अंदर भेज दो, V इज इक्वल टू K2 लैम्डा, ये निगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव, log में अपॉन में चला जाता है, log E, ये पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, याद आ गया होगा सबको log का, तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है। V तैयार, V हमारे पास आ गया, ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, बस ये V की वैल्यू को यहाँ पुट करो, आंसर तैयार, C इज इक्वल टू Q ओवर V, V की वैल्यू क्या है, K2 लैम्डा log E B अपॉन A, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, Q अपॉन K की वैल्यू भी पुट करो, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2, लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, Q अपॉन L, इसीलिए L लेंथ हमने पहले ही कंसीडर कर ली थी, Q अपॉन L, log बेस E B ओवर A, ये गया ऊपर, Q से Q चला ही गया,
तो ऊपर कौन पहुंचा, 4 पाई, नहीं 2 से 2 काट दो, खत्म, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल गया ऊपर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, 2 से 2 खत्म, ठीक है, क्यू खत्म, बचा कौन, लॉग बेस ई बी अपॉन ए। बेस ई में हम कैलकुलेशन करते नहीं है, तो फिर नहीं करते हो तो हटा दो भाई, नहीं करते हो तो नहीं करते हो। 2.303 लॉग बेस 10 बी अपॉन ए, और ये हमारा है कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। क्लियर? तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं। हो गया? ठीक है, क्या प्रोसीजर है दोबारा से समझो, अच्छा सा डेरिवेशन है। ये आए हम बंद करने, ये लो, देखो प्रोसीजर वही है, मैंने तो रब भी नहीं किया था, इरेज भी नहीं किया था, ऐसे सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी का बी रखा ही रहने दिया था, क्योंकि प्रोसीजर सबका सेम है, हमें वी चाहिए, कुछ भी करो वी ढूंढो, और वी कैसे निकलेगा वो अलग अलग प्रोसीजर हो सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा स्फेरिकल कैपेसिटर में आराम हो गया था क्योंकि वी पता था हमें, नहीं तो यही प्रोसीजर हमने उसमें भी यूज किया है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में यही सेम प्रोसीजर है, तो ये हम पहले यूज कर चुके हैं, ठीक है। क्या करना है, डेफिनेशन अगर हम बोलेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, क्या सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, व्हाट इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर क्या है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कोएक्सियल स्फीयर्स, कोएक्सियल cylinders whose which have charges equal and opposite, and outer surface of the second is cylinder is connected to the earth, ठीक है। बस इतना सा ही डेफिनेशन सफिशिएंट है हमारे लिए, ये किसी में भी यूज हो सकती है। टू कंडक्टर्स हैं, दोनों पे चार्ज इक्वल एंड अपोजिट है, और दोनों के दोनों में से आउटर सरफेस जो सेकंड वाला है उसकी आउटर सरफेस किससे कनेक्टेड है, अर्थ से। फिक्स डेफिनेशन है ये, बस प्लेट्स बोलेंगे तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जाएगा, स्फीयर्स बोलेंगे तो स्फेरिकल कैपेसिटर हो जाएगा, जब सिलेंडर्स बोलेंगे तो हम सिलेंड्रिकल कैपेसिटर बोल देंगे उसे, ठीक है। हमें वी चाहिए था, वी के लिए हमने क्या किया, एक कंसीडर किया इसमें बीच में एक हमने सोच लिया कि आर रेडियस की एक गॉसियन सरफेस है इसमें, तो उससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया, E इज इक्वल टू k2 लैम्डा ओवर r, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे आ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस वाला फॉर्मूला उठाया, ये ड्राइव किया है मैंने, पिछले लेक्चर्स में मिल जाएगा जो ये उठाया। अब इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट वाली लिमिट लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, तो ऐसे जाएंगे हम B से A तक, तो यही लिमिट बन गई B टू A, E डॉट dr, डॉट हटा दिया, cos 0 की वैल्यू 1 होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करो, फिर तो सिंपल सा डेरिवेशन, कुछ नहीं, समझ में आ गया, ठीक है। तो ये हमारा तैयार हुआ क्या, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स बोर्ड में और कॉम्पिटिशन्स में भी बहुत पूछे जाते हैं, दोनों में, ठीक है, लेकिन इन दोनों के क्वेश्चंस ज्यादा टिपिकल नहीं आते, बोर्ड में पूछेगा तो मैक्सिमम डेरिवेशन पूछ लेगा, फॉर्मूला पूछ लेगा, बस खत्म, इतना ही आएगा, ठीक है। कंसेप्ट भी सी में से आएगा, ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ पैरेलल प्लेट का बहुत कुछ पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं, ठीक। टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर, तो चार्ज कंडक्टर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज कंडक्टर कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, देखो एक कंडक्टर ले लेते हैं, और वो भी कैसा कंडक्टर है, क्योंकि हम ज्यादातर किसका पढ़ चुके हैं, स्फेरिकल, उसी को ले लेते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर है। ये हमारे पास स्फीयर, इसकी रेडियस कैपिटल R, सेंटर O, इसे हमने क्या करना है, वी हैव टू गिव कैपिटल Q चार्ज, और उसे हमें लाना कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी। कैपिटल Q चार्ज एक साथ दे नहीं सकते, क्यों भाई, क्यों नहीं दे सकते, हाँ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूस नहीं है, कैसा है, पैकेट्स की फॉर्म में, पढ़ा है हमने प्रिंसिपल, पढ़ा है। तो पैकेट्स की फॉर्म में देना है तो ऐसा करो, एक पैकेट बनाते हैं, एक पैकेट बनाया, स्मॉल Q चार्ज लेके आए, और स्मॉल Q चार्ज इसे दे दिया हमने, तो ये चार्ज इसके पास आ गया, स्मॉल Q, ये चार्ज आ गया, अभी पूरा नहीं आया, पूरा तो इतना है कैपिटल Q। अब हम क्या करेंगे, DQ के पैकेट्स बनाएंगे जब तक कैपिटल Q ना हो जाए। जब हम स्मॉल Q चार्ज लेके आए, पहले हम छोड़ लाए होंगे, तब कोई वर्क नहीं है, क्यों, तब इसके पास चार्ज ही नहीं है, तो अपोज करने वाला कौन है। फिर जब हम Q लेके आएंगे,
उसके बाद डी क्यू लेके आएंगे, पहले क्यू लेके आएंगे, फिर डी क्यू लेके आएंगे, फिर और डी क्यू लेके आएंगे। तो जैसे जैसे हम चार्ज देंगे वैसे वैसे वर्क बदलेगा, बढ़ेगा। क्यों? चार्ज वहां ज्यादा हो गया, जब तुम लेके आओगे फोर्स ज्यादा लगाएगा, और इसे दे दोगे फिर इसमें और ताकत आ जाएगी, और ज्यादा फोर्स लगाएगा तो वर्क चेंज होगा। तो हमें क्या करना है, इसीलिए हमने क्या किया, डी क्यू एलिमेंट्री के लिए पहले निकाल देते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे, इसे इंटीग्रेशन करने से आंसर आ जाएगा। वो ये सिंपल सा प्रोसीजर है। तो पहले क्यू चार्ज दिया तब पोटेंशियल कितना होगा वो लिख लेते हैं हम, पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ स्फीयर ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। चल V इज इक्वल टू क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला याद है, के क्यू ओवर आर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, यहीं छोड़ दो, इसे चेंज करेंगे बाद में। V आ गया हमारे पास में, इक्वेशन नंबर बोल देते हैं फर्स्ट, V आ गया। अब क्या करेंगे, अब वर्क डन निकालेंगे। किसके लिए निकालेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग डी क्यू चार्ज, डी क्यू चार्ज। तो वही पोटेंशियल की डेफिनेशन से ही चलते हैं। V इज इक्वल टू हमने पढ़ा है डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, पढ़िए फॉर्मूला। जब हम डी क्यू चार्ज को दे रहे हैं तो डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, देन डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू वी डी क्यू। ठीक है, ये वर्क डन आ गया हमारे पास में, इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो वैल्यू पुट कर दो भाई, और क्या है, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की वैल्यू कहां से, ये के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर इंटू डी क्यू। सो टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन क्यों बोल रहे हो भाई, क्योंकि हमें वास्तव में कितना चार्ज देना है, कैपिटल क्यू। तो W इज इक्वल टू इंटीग्रेट करना है, जीरो पहले था, कितना देना है, कैपिटल क्यू, के क्यू अपॉन आर इंटू डी क्यू। क्यू के रेस्पेक्ट हो रहा है, के अपॉन आर बाहर, के अपॉन आर बाहर निकल आया। अंदर कौन बचा भाई, अंदर बचा क्यू टी क्यू। इसकी पावर कितनी है, 1। इंटीग्रेशन में क्या होता है, 1 पावर ऐड हो जाती है और उतने का ही डिवाइड लग जाता है, 0 टू कैपिटल क्यू। बोलो भाई, 2 का बाहर निकाल लो, के की वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, 1/2 ये निकल आया बाहर। अपर लिमिट क्यू स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर माइनस लोअर, इससे जानते हो क्या, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्टार्टिंग की थी तभी पढ़ा था हमने, क्योंकि स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस है ये C, दिस इज C। W इज इक्वल टू 1/2C, 2C, और कौन है, Q स्क्वायर इज आंसर। ये लो, बस फिर एक लाइन लिख देते हैं, बचपन से लिखते आ रहे हैं, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बहुत पुरानी लाइन हो गई, U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2C, दिस इज द आंसर। हो गया सॉल्व, कितना आसान है, इतना आसान भी नहीं होना चाहिए ना। हाँ, तो क्या करना था, इसे, इसकी एनर्जी चाहिए थी हमें, एनर्जी को निकालने का एक सिंपल सा प्रोसीजर है, चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ जाओ, चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ जाओ, एनर्जी निकल आएगी। ठीक है, चार्ज को कहां से लाना है, इन्फिनिटी से, बस एनर्जी आ गई। तो हमने क्या किया, चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आए, चार्ज को जब इन्फिनिटी से लेके आएंगे हमें कैपिटल क्यू चार्ज देना है। इसे टोटल हमने 2 पार्ट्स किए, या कहो बहुत सारे पार्ट्स किए। पहले स्मॉल क्यू चार्ज दिया तो उसका पोटेंशियल हो गया के क्यू ओवर आर, फिर हमने डी क्यू चार्ज के पैकेट्स देना स्टार्ट किए तो वर्क निकलेगा। और मैंने बता दिया डी क्यू जब हम एक बार देंगे इसे तो क्यू प्लस डी क्यू हो जाएगा यहाँ पे, फिर जब नया डी क्यू लाएंगे तो क्यू प्लस डी क्यू अपोज करेगा, एक डी क्यू और पहुंच गया तो क्यू प्लस 2 डी क्यू हो गया, फिर डी क्यू लाएंगे तो फिर अपोज होगा, मतलब वर्क चेंज हो रहा है। ठीक, तो हमने एलिमेंट्री निकाला थोड़ा सा, किससे निकाला, इस पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन से, V इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन डी क्यू, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। V की वैल्यू पुट कर दो, टोटल वर्क चाहिए 0 टू कैपिटल क्यू, इंटीग्रेट करो, आंसर आ गया। लिख देंगे लास्ट में, दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कंडक्टर, तो U की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। इसे और भी ऐसे लिख सकते हैं, Q किसके ऊपर होता है, V होता है Q अपॉन C,
तो Q किसके इक्वल होगा, CV के। ये CV को यहां पुट कर दो, C² V² C से C खत्म, 1/2 CV², U इज 1/2 CV²। थोड़ा अच्छा सा लग रहा है बस, और कुछ नहीं है। U इज इक्वल टू 1/2 CV²। अच्छा सा इसलिए लग रहा है, ऐसा लगता है जैसे 1/2 MB²। ऐसा ही लग रहा है, कैसा लग रहा है, 1/2 CV², मतलब पढ़ा हुआ सा लग रहा है कि हाँ पुराना सा फॉर्मूला है, याद हो जाएगा। तो यही लर्न कर लेंगे, इससे इसकी जरूरत पड़ेगी तो चेंज कर लिया करेंगे। इसे भी चेंज कर सकते हो अभी। CV किसके इक्वल है, Q के। CV Q के इक्वल है, एक व्यू बच जाएगा तो मैं यहां लिख देता हूं U इज इक्वल टू 1/2 QV बचा। एक और फॉर्मूला हो गया ये हमारे पास में, ये लो। ठीक है ठीक है ठीक है, CV की जगह पर Q और एक V बचा, वो भी रखा है। तो 3 फॉर्मूला हो गए, 1/2 Q² ओवर C, 1/2 CV², 1/2 QV। लर्न ये वाला कर लो, ज्यादा अच्छा है, 1/2 CV²। बाकी तो आपकी मर्जी, तीनों लर्न कर लो। हाफ CV² से ये हम जब चाहेंगे तो इधर उधर वाले निकाल लिया करेंगे। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर देखते हैं आगे। हो गया, ठीक है। अब हम चेंज कर रहे हैं, बहुत थोड़ा सा काम है मेरे लिए, तुम्हारे लिए तो पूरा ही काम है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कैपेसिटर। कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी, यही होगी। अब कैपेसिटर में यही होगी, और हम डेरिवेशन अभी हमने कंडक्टर वाला किया है, तो कुछ चेंज तो होगा। चेंज ऐसे करते हैं, ये हटाओ कंडक्टर, इसकी जगह एक कैपेसिटर ले आओ, उसे भी वही चार्ज दे दो, पहले कितना Q, फिर dQ के पैकेट्स देंगे। तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल एट, कौन है हमारे पास, कैपेसिटर। कैपेसिटर के पास पोटेंशियल कितना होता है, इससे आएगा V इज इक्वल टू होता है Q/C। अब गौर करना अगर, तो ये वास्तव में Q/C ही लिखा है, देखना K की वैल्यू 1/4πε0 Q/R, और ये कौन है, C। तो वास्तव में तो ये Q/C ही था। अगर हम यहां पहले सॉल्व कर देते तो Q/C ही बचता, जो बाद में किया है हमने। ये काम हमने बाद में किया है, जो पहले नहीं किया था। क्यों, कंडक्टर की बात चल रही थी तो कंडक्टर के हिसाब से चल रहे थे। अब कुछ नहीं है, अब नहीं है तो हटाओ इसे, Q/C। V की वैल्यू यहां क्या पुट कर देंगे हम, Q/C। Q/C आ गया। टोटल वर्क डन में भी क्या आएगा, Q/C आएगा। C कहाँ आ जाएगा, बाहर, 1/C। यहां भी क्या आएगा, 1/C। 2 निकल के आ गया बाहर, C पहले से था यहां पर, ये लो देखो वही है, सब कुछ वही है। हो गया सॉल्व। क्या है, जब कैपेसिटर पूछता है अगर एग्जाम में वो हमसे, तो ठीक है हम कैपेसिटर के हिसाब से V इज इक्वल टू Q/C लिख देंगे। अगर स्फेरिकल कंडक्टर पूछता है तो V इज इक्वल टू KQ/R लिखेंगे, आंसर सेम आएगा। तो स्फेरिकल कंडक्टर हो चाहे चार्ज्ड कैपेसिटर हो, वैल्यू कैसी होगी, सेम। क्लियर है? तो ये हमारे पास तैयार हो गया एनर्जी स्टोर्ड। ठीक, तो 3 टॉपिक आज हमने कंप्लीट किए, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, एंड थर्ड इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर। दोनों सेम ही है, और लर्न कर लेंगे 1/2 CV² फॉर्मूला होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। वैसे बहुत सिंपल टॉपिक है, ऐसा लगता है कॉम्बिनेशन सीरीज पैरेलल होता है, लेकिन कॉम्बिनेशन के बेस पर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो पूरा का पूरा इसी पर बेस्ड होगा, उसके न्यूमेरिकल्स भी चेक करेंगे। ओके, थैंक यू।